जय श्री कृष्ण। जय गौ माँ, जय गोपाल। आप सभी हरिभक्तों को ये पता है कि हम ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ गौ माता की रक्षा हेतु और जीव दया के लिए ही कर रहे हैं। जिसके मन में जीव दया नहीं, वो जीते जी ही मरा हुआ ही है। क्योंकि जितना अधिकार हमें इस धरा पर रहने का है, उतना ही सभी जीवों को है। क्योंकि सब में परमात्मा का वास है, आत्मा में परमात्मा का वास है, वहीं सब में श्री कृष्ण का वास है। जियो और जीने दो। हे नाथ, मेरे नाथ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपको भूलूँ ना। जब आप पूर्ण समर्पण भाव से भगवान से बार बार प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान भी आपको हमेशा याद रखेंगे और कोई आपसे पाप कर्म भी नहीं होगा, जाने अनजाने में भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर के हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूखता जा रहा है, जिससे मुझे बोलना भी कठिन हो रहा है। अगला श्लोक 29वां। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते। मेरा सारा शरीर थरथर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। गांडीवं स्त्रस्ते हस्तात्वक चैव परिधह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्त्रस्ते हस्तात्वक चैव परिधह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिरता जा रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप ही दिखाई दे रहा है। इससे पहले के श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने अनुचित्य बताते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे मेरे आत्मीय जनों, गाय को पशु मानने वालों, रावण ने भी गाय को पशु और गंगा को साधारण नदी मानने की भूल की थी। यही एक भूल रावण के पतन का कारण बनी। गौ माँ चलता फिरता मंदिर है,